तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर खाने और रोज़ कमाने वाले प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। काम और रोजी रोटी का साधन नहीं होने पर ये प्रवासी अपने राज्यों की तरफ पलायन कर गए। इंतजार करने के लिए प्रवासी मजदूर अपने गांव को छोड़कर महानगरों में आकर बसे। महानगरों में आकर उन्होंने झुग्गी बस्ती में रहना शुरू किया। अपने खून पसीने से सींचकर प्रवासी मजदूरों ने महानगरों में बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा किया। लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, ऐसे में मजदूर पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रोजगार खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने बुरे वक्त के लिए जोड़े थे, वो भी खत्म हो गए हैं। ऐसे में अप्रवासी मजदूर महानगरों से अपने पैतृक गांव की ओर चले गए और जो झुग्गी बस्ती कभी लोगों से गुलजार रहती थी, आज खाली पड़ी है। सैकड़ों झुग्गियों में ताला लगा है या फिर आंधी और बारिश से टूट चुकी है। जिस झुग्गी पर ताला लटका है, ये बिहार के चंपारण के रहने वाले दिलीप पांडे की है। वह इस शहर में 15 साल पहले आए थे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में काम किया था, मगर लॉकडाउन में सब कुछ ठप हो गया और अपने 5 बच्चों के साथ बिहार वापस जाना पड़ा। आइए आपको वीरान हो चुकी उन झुग्गी बस्तियों का नजारा दिखाते हैं। 60 दिन का लॉकडाउन काटने के बाद और उसके बाद अभी भी तमाम तरह से झुग्गियों में हालात बेकार बने हुए हैं, हालात निंदनीय हैं। आज हम पहुंचे हैं कनावनी इलाके की झुग्गियों में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में झुग्गी है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर लॉकडाउन के बीच में रोजी रोटी बंद हो गई और ये तमाम लोग अपनी झुग्गियों में ताला लगा करके अपने घर की तरफ चले गए। झुग्गियों की हालत कुछ इस तरह की हो गई हैं, झुग्गियाँ बाद में टूट गई हैं, बेकार हो गई हैं। चूँकि जब लॉकडाउन हुआ तो अधिकतर लोग इस झोपड़ी पट्टी से अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ चले गए। किस तरह के हालात है इस झोपड़ी पट्टी में, आइए आपको दिखाते हैं कि तमाम तरह से किस तरह से यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं और झोपड़ों की हालात यहाँ पर बनी हुई हैं। तमाम तरह से इसी तरह से झोपड़ियाँ बंद हैं, रोज़गार नहीं है, अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं और जो झुग्गी थी वो टूट चुकी है। यानी जिनमें बच्चों की किलकारियाँ थी, लोग यहाँ हंस करके और खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे, आज वहाँ पर सन्नाटा है, सुनसान है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम स्थित कानावनी गांव में करीब 300 झुग्गियां हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही धीरे धीरे मजदूर यहां से अपने गांव की ओर पलायन करने लगे, जिसकी वजह से करीब 50% से ज्यादा झुग्गियां खाली हो चुकी हैं। जो प्रवासी मजदूर झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके पास ना तो कमाने का कोई साधन है और न ही 2 वक्त की रोटी का कोई इंतजाम। सर कोई देखने को नहीं आ रहा है। सर खाने पीने की परेशानी हो रही है। खाने पीने का कभी कभार हल्दी चावल लेके आता है, कंटेनर में जो डिब्बे रहता है उसमें हल्दी चावल मिलता है, कभी कभार राशन कभी मिला नहीं। क्या करते हो आप? हम रिक्शा चलाते हैं। तो आजकल रिक्शे में कुछ आमदनी हो पा रही है? नहीं हो रहा है सर। अच्छा, तो कैसे फिर गुजारा हो रहा है? रिक्शा में बैठता नहीं है कोई, कोरोना फैल जाएगा इसका, बैठता नहीं है कोई। अच्छा, तो परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? जो था वही खाया, जो कोटी से कुछ मिल जाता है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है। छोटा बच्चा है। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में आपके? हम लोग 5 है, 3 बच्चे, हमारा मेरा परिवार है। लॉकडाउन ने जिस तरह प्रवासियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से लाखों मजदूरों को अपने राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सरकार को ऐसे वर्गों के लिए कल्याण के लिए योजना बनानी चाहिए। गाजियाबाद से करणवीर कश्यप की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।